Well, good morning. Welcome to Success Mantra. Today we will discuss preposition. Starting from part 1. Preposition. Preposition means pre means पहले और position means place, पहले place. Preposition is a word which is used before a noun or pronoun to show the relation with other words of a sentence. ये preposition है. Preposition में हम एक एक करके सीखेंगे. और तो जैसे the book is on the table, the cat is under the table, तो on the table, on, under, ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है. ये रिलेशन बताते हैं सेंटेंस में. तो एक एक करके हम इसको करेंगे तो हम इसको समझ पाएंगे. तो पहले देखते हैं बिटवीन, अमंग. बिटवीन मीन्स के बीच, बिटवीन के बीच. और अमंग का मतलब भी बीच है, बिटवीन. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड अमंग? बिटवीन फॉर टू और अमंग मोर देन टू. ये दो के लिए आएगा बिटवीन, और अमंग दो से ज्यादा के लिए. जैसे डिवाइड द मैंगो बिटवीन राम एंड श्याम. राम और श्याम में आम बांट दीजिए. तो डिवाइड द मैंगो बिटवीन राम एंड श्याम. और डिवाइड द मैंगो अमंग द 4 बॉयज. तो मोर देन 2 4 बॉयज में अमंग आएगा. तो ये डिफरेंस है बिटवीन अमंग में. और इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट टू बी नोट किया जाए कि कहाँ फर्क है. एक एक्सेप्शन के रूप में है. जैसे देयर इज ए टूर्नामेंट टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड. 3 में है. तो यहां बिटवीन क्यों आया, अमंग क्यों नहीं आया? क्योंकि मोर देन 2 है. लेकिन आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे कि देयर इज ए टूर्नामेंट टू बी प्लेड. टूर्नामेंट 2 टीम के अंदर होगी. तो या तो इंडिया न्यूजीलैंड के साथ, या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ, या इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ. तो यहां बिटवीन आएगा, अमंग नहीं आएगा. दो के मैच होंगे. जैसे टेस्ट मैच होते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड 3 कंट्री खेलते हैं. तो उन केस में हम बिटवीन करेंगे. बेशक ये 2 3 4 कंट्री हों. तो ये देखना है, क्योंकि मैच तो 2 में ही होना है. तो इसलिए 2 के लिए बिटवीन और 2 के ज्यादा के लिए अमंग यूज करना है. तो ये क्लियर है. तो दूसरा देखिए, बिसाइड और बिसाइड्स. बिसाइड साथ में, बगल में. ही सेट बिसाइड हिज मदर. वो अपनी माता जी के साथ बगल में बैठ गया है. और बिसाइड्स जहां एस लग गया, उसका मतलब है के अतिरिक्त, इसके अलावा. बिसाइड्स राम, राकेश वाज आल्सो प्रेजेंट इन द मीटिंग. राम के अलावा राकेश वाज आल्सो प्रेजेंट इन द मीटिंग. तो ये बिसाइड्स और वो बिसाइड है. तो ये डिफरेंस समझना है. अब अक्रॉस, थ्रू और केम अक्रॉस या कम अक्रॉस. तो इसमें क्या फर्क है? अक्रॉस, आई स्विम अक्रॉस द रिवर. ये रिवर है और इसको पार किया है. तो ये अक्रॉस, इसको अक्रॉस बोलेंगे, इसको पार किया है. तो आई स्विम अक्रॉस द रिवर, नदी को पार किया. थ्रू का मतलब द ट्रेन पास थ्रू द टनल. टनल क्या होता है? टनल इस तरह होता है. ये होता है, ये टनल है. और यहां से यहां, इसके अंदर से गुजरना, ये टनल है.
तो इसको थ्रू कहेंगे। इसको तो क्रॉस किया है, इसको थ्रू कहेंगे, क्योंकि ये सुरंग के नीचे से ट्रेन पास हुई है, तो ये टनल इसके, तो इसको ये थ्रू, द ट्रेन पास थ्रू द टनल। अब केम अक्रॉस या कम अक्रॉस, इसमें क्या है? आई केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स, मैं अपने पुराने बचपन के दोस्त से मिला। केम अक्रॉस, ऑल ऑफ ए सडन, अचानक, एकदम, तो उसको हम कम अक्रॉस, ये कम अक्रॉस है, तो केम अक्रॉस ये पास्ट टेंस बनाया है। तो अक्रॉस, थ्रू और केम अक्रॉस में ये फर्क है। तो अब देखिए सिंस और फॉर, ये पहले डिस्कस हो चुका है। पॉइंट ऑफ टाइम है, वहां पॉइंट ऑफ टाइम की शुरुआत तो बताई जाती है, उसका एंड नहीं बताया जाता। तो जैसे ही हैज बीन इन दिस हाउस सिंस 1975, 1975 में इस घर में रह रहा है, तो ये सिंस आएगा, क्योंकि इसमें पॉइंट ऑफ टाइम की शुरुआत है, एंड नहीं है। और पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ये पीरियड ऑफ टाइम, समय के दौरान, जैसे सतीश हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से, तो ये भी पीरियड है, 2 घंटे से पढ़ रहा है। और इसमें फॉर उद्देश्य के लिए भी होता है, जैसे आई डिड इट फॉर योर गुड, मैंने आपके अच्छे के लिए ये किया, तो इसमें फॉर, तो इसको हमने पिछले सेशन में सिंस और फॉर को काफ़ी डिस्कस किया था, उसमें और भी बातें बताई थी। तो मेन ये है। और उसके बाद इन क्या होता है? कोई भी चीज इन, जैसे ये है, ये इन है। वी आर सीटिंग इन द क्लासरूम, हम क्लासरूम में बैठे हैं। ही विल कम इन ए वीक, देखो इन कहाँ आएगा? जो स्टैटिक अवस्था है एक जगह, उसमें मोशन नहीं है, और अंदर है। वी आर सीटिंग इन द क्लासरूम, क्लासरूम में बैठे हैं। और ही विल कम इन ए वीक, इसका मतलब आफ्टर ए वीक। और विद इन, ही विल कम विद इन ए वीक, हफ्ते के अंदर अंदर आएगा, तो ये आफ्टर में आएगा। इन और विद इन। इनटू में मोशन होता है, गति है। जैसे द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, नदी में कूद गया, लड़का नदी में कूद गया, तो एक मोशन है, तो वहां इनटू आएगा। और ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, किसी चीज को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, तो भी इनटू आएगा। ही एंटर्ड इन द रूम, वो रूम में प्रवेश किया, तो वहां मोशन नहीं है, तो इन आ जाएगा। तो ये ध्यान देना है। तो इन, विद इन, इनटू, ये 3 थे, इनमें डिफरेंस का पता किया। अब आप देखिए ऑन का मतलब है ये ऑन, ऊपर एक चीज। ऑन के बहुत से कई 10 मीनिंग है कम से कम, लेकिन वो एक दिन ऑन के लिए स्पेशल सेशन रखेंगे। तो अभी इसको ये समझते हैं कि ऑन, ये जो वस्तु है ये ऊपर है। ऑन द बुक इज ऑन द टेबल, उसके ऊपर है। अच्छा, अपॉन और ऑन में क्या है? इसमें मोशन है। द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, तो इसके अंदर मोशन, गति। और वैसे तो ऊपर मीनिंग है तीनों का, ऑन, अपॉन और ऊपर, लेकिन फर्क क्या है? जैसे ऑन, ये यहां ऑन है, ये अपॉन मोशन पाएगा। और जैसे द फैन इज ओवर योर हेड, तो दिस देयर इज ए फैन ओवर, तो ये ओवर ऊपर है, लेकिन टिका नहीं है, उसके ऊपर नहीं है, ऊपर इसका और आएगा। और एक आवरण भी होता है, जैसे द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर, ये जो रिवर है तो ये पुल बनाया गया है, हालांकि इसके सिरे टिके हुए हैं। तो द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर द रिवर, नदी के ऊपर पुल बनाया गया था। अच्छा, एक आवरण के केस में भी और आता है, जैसे पुट ए ब्लैंकेट ओवर द बेबी,
बेबी बच्चे के ऊपर आवरण के रूप में आप ब्लैंकेट कंबल उड़ा दीजिए, बच्चे को पुट ए ब्लैंकेट ओवर द बेबी, तो भी ओवर ही आएगा। अब अंडर, अंडर कहाँ आएगा? अंडर ये जैसे टेबल है, ये अंडर है। ए कैट इज सीटिंग अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, अंडर मीन्स नीचे, ये इसका मीनिंग है नीचे, और बाकी इन सब का ऊपर, और उनमें डिफरेंस ये है। अब बाई, बाई के द्वारा, जैसे द डॉक्यूमेंट वर साइंड बाय हिम विद ए रेड पेन, विद का मतलब है से, किसी औजार से, इंस्ट्रूमेंट से, तो ये मीनिंग था। बिफोर माने आगे, समक्ष, और इन फ्रंट ऑफ के सामने। तो बिफोर, जैसे इंटरव्यू में बोलते हैं आई एम जेपी मलिक बिफोर यू, आपके आगे, सामने, या आई केम बिफोर यू, मैं आपसे पहले आया, इसका दूसरा पहले भी है, इसका मीनिंग पहले, समक्ष, आपके आगे, ये है इन फ्रंट ऑफ के सामने। डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट, तो ये के सामने, इन फ्रंट ऑफ माने के सामने। तो ये, इसके बाद अगला वीडियो आपको लेके आएंगे प्रीपोजिशन का पार्ट 2, और आप उम्मीद है आप सीखते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।